दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, यहाँ पे एक बड़ा प्रोजेक्ट इनको और मिला है और इससे पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट इनके पास है। इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है। इसके अलावा विंड एनर्जी सेक्टर को लेकर दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जिस तरह से विंड एनर्जी सेक्टर के लिए पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही है, उस हिसाब से शेयर की प्राइस नहीं बढ़ी है, लेकिन क्या आने वाले समय प्राइस बढ़ सकती है? तो यहाँ पे बहुत सारी जो अपडेट है उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वैसे सुजलॉन एनर्जी की प्राइस तो बहुत नीचे है। एक तरह से देखें तो जो इसकी 13 की हाई बनी थी उससे स्टॉक काफ़ी नीचे है। क्या आने वाले समय तेजी का माहौल बन सकता है? तो इस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझेंगे और ये जो ऑर्डर बुक है इसके माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे क्या ये छोटा पेनी स्टॉक कमाल कर सकता है, क्योंकि कंपनी लगातार अपने डेट को भी कम कर रही है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी दे रही है। Q4 आने वाला है, कैसा रह सकता है Q4? सबसे पहले अगर हम बाजार की आज बात करें तो BSE सेंसेक्स 60,392 पर क्लोजिंग दिया, 235 पॉइंट की तेजी के साथ में, यानी 0.39% हमारा बाजार आज दौड़ा है। लेकिन निफ्टी एनर्जी में आज गिरावट थी, 23,233 के स्तर पे देख सकते हो कि 0.28% की गिरावट थी। तो बाजार में तेजी जरूर बनी, लेकिन एनर्जी सेक्टर आज गिरावट के साथ में काम किया और नतीजा ये रहा कि सुजलॉन में भी हमें इस ऑर्डर के बावजूड भी कोई तेजी देखने को नहीं मिली। देख सकते हो कि शुरुआत हुई पॉजिटिव नहीं बल्कि फ्लैट, यानी 8.15 की कल की क्लोजिंग थी, वहीं पर शुरुआत हुई। इंट्राडे में 8.15 का लो भी बनाया, यानी स्टॉक कुछ समय के लिए आपको नेगेटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो आई है वो 8.25 की। कुछ समय के लिए स्टॉक में तेजी बनी, लेकिन ऊपर के लेवल से फिर से दबाव देखने को मिला। अंत में 8.15 पर हमने क्लोजिंग देखी, यानी कल की क्लोजिंग के आसपास ही क्लोजिंग है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि रिटेल इन्वेस्टर इस समय भरोसा नहीं कर पा रहे, जबकि एफआई की खरीदारी बन रही है और एफआई बाजार में फिर से लौट आए और एफआई की पहली पसंद है सुजलॉन एनर्जी। अगर आप एफआई की बात करें तो लगातार वो बायर बने हुए। 3 अप्रैल को उन्होंने 321 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, 5 अप्रैल को उन्होंने 806 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की, 6 अप्रैल की उनकी खरीदारी देख सकते हो 475 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी और 10 अप्रैल को उन्होंने 882 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया। 11 अप्रैल यानी कल उनकी खरीदारी काफ़ी कम थी, 342 करोड़ रुपीज़ के आसपास की खरीदारी थी, लेकिन आज 1907 करोड़ रुपीज़ की बम्पर खरीदारी की है और इस महीने में सबसे शानदार खरीदारी है, यानी पिछले ट्रेडिंग सेशन में सारे रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी आज हुई है और ये इशारा है कि अब एफआई की खरीदारी के दम पे सुजलॉन में तेजी का संभाव बन सकता है। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, एक विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट मिला है सेमकॉप की तरफ से 50 मेगावाट के विंड प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने का, और ये आप देख सकते हो कि करीब 24 विंड टर्बाइन जनरेटर यानी WTGS विथ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ट्यूबलर यानी HLT टॉवर लगाने हैं और जिसकी रेटेड कैपेसिटी है 2.1 मेगावाट ईच। तो ये आप देख सकते हो कि 24 विंड टर्बाइन का इनको एक ऑर्डर मिला है। तो यहाँ पे सुजलॉन ने एक्सचेंज को जानकारी दी कि उनको 50.4 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट जो सेमकॉप की तरफ से उनको मिला है और ये देख सकते हो कि सब्सिडीज कंपनी ग्रीन इंफ्रा विंड एनर्जी लिमिटेड की इन्होंने सुजलॉन को ऑर्डर दिया है और ये विंड टर्बाइन का जो है कैपेसिटी इनको प्राप्त करके देना है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये कर्नाटका में है और 2024 में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देना है। तो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी इनको विंड टर्बाइन के इक्विपमेंट सप्लाई करेगी पूरी तरह से और इसके अलावा देखें तो पूरा प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट करके देगी। इसके अलावा देख सकते हो एरिक्सन और कमीशनिंग का काम भी कंपनी करेगी। सबसे बड़ी बात है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद इसकी जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस की सर्विस भी कंपनी ही प्रोवाइड करेगी, यानी ये समझ सकते हो एक इनका लाइफ टाइम प्रोजेक्ट इनको मिला है, जिसकी वजह से आने वाले समय इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी होती रहेगी। ये जो प्रोजेक्ट मिला ये रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का जो प्रोजेक्ट है उसके तहत मिला है, जो सेमकॉप को मिला था और इसी के लिए विंड टर्बाइन इंस्टॉल करने का काम है जो सुजलॉन को मिला है। तो यहाँ पे सुजलॉन की तरफ से कहा गया है कि हमें बहुत सारा गर्व हो रहा है सेमकॉप के साथ हम काम करके और ये इंडियन रेलवे के लिए जीरो कार्बन पॉलिसी के तहत यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। इस मौके पे देख सकते हो JP चलसानी जो CEO है सुजलॉन एनर्जी ग्रुप के, उनका कहना है कि पिछले 28 ईयर्स का जो हमारे पास एक्सपीरियंस है उसके दम पे हमारे पास ये लगातार अच्छे ऑर्डर हमको मिल रहे हैं और सेमकॉप के साथ हमें काम करके काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। सेमकॉप कॉरपोरेशन की बात करें, ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक मजबूत खिलाड़ी है जिनकी 13 स्टेट के अंदर प्रेजेंस है और करीब देख सकते हो कि लगातार इनका ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है और विंड एनर्जी इंस्टॉल करने का सारा कामकाज ये सुजलॉन को मिलने की संभावना बनी हुई है क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। इसके अलावा एक बड़ी गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है। इंडिया के अंदर जिस तरह से विंड एनर्जी सेक्टर में एक तेजी का दौर शुरू हुआ है, तो ग्लोबल एवरेज के ऊपर देखें तो 6 राज्य है वो इस सेक्टर में सबसे आगे निकले, यानी देखें तो सोलर और विंड एनर्जी सेक्टर में जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है वो ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा है, 6 राज्यों ने दिखाई है।
तो ये जो रिपोर्ट पेश किया एम्बर एनर्जी थिंक टैंक की तरफ से, उनका कहना है कि ग्लोबल लेवल पे देखें तो जो 6 इंडिया की स्टेट है उन्होंने ग्लोबल एवरेज के ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी की जो इंस्टॉल कैपेसिटी पा ली है 2022 के अंदर। गोवा की बात करें यहाँ पे 78% की इसने अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी पाई है, राजस्थान 36% पे, गुजरात 30%, कर्नाटका 28% और तमिलनाडु 22.2%, आंध्र प्रदेश 19.12%। तो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में आप देख सकते हो जिस तरह से सरकार ने पॉलिसी बदला उसके बाद में यहाँ पे तेजी का दौर शुरू हुआ है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, आप देख सकते हो कि विंड एनर्जी की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 168% के आसपास रही है क्वार्टर 1 के दौरान फाइनेंशियल ईयर 2023 की। और आप देख सकते हो कि जो 42.6 गीगावाट के आसपास बैठ रही है। और आप देख सकते हो जो विंड एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी है इंडिया के अंदर वो 168% की जंप दिखा रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 737.9 मेगावाट के आसपास कैपेसिटी को पा लिया क्वार्टर 1 के दौरान। और आप देख सकते हो जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 222% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, जो करीब 229.2 मेगावाट के आसपास है क्वार्टर 4 के दौरान। तो आप देख सकते हो विंड एनर्जी में एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू हुआ है। और यहाँ पे इसके पीछे वजह की सरकार की तरफ से जो रिन्यूएबल एनर्जी परचेस ऑब्लिगेशन है यानी आरपीओ जो सेट किया गया है, इसके अलावा जो एनर्जी स्टोरेज ऑब्लिगेशन है EOSO, इन दो जो पॉलिसी लाई गई इसके माध्यम से देखें तो जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है वो तेज़ी से बढ़ रही है। टोटल कंट्री की जो विंड एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी है वो क्वार्टर 1 के दौरान करीब 42.6 गीगावाट के आसपास, जहाँ पे 6% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि तमिलनाडु सबसे आगे है, करीब 10 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है इसकी, जिसमें 23.5% का योगदान है टोटल जो कैपेसिटी है इंडिया की। उसके बाद में गुजरात आता है जिसने 9.9 गीगावाट की कैपेसिटी को पा लिया है, जिसमें आप देख सकते हो कि करीब 118.3 मेगावाट की कैपेसिटी जनवरी से मार्च के दौरान इन्होंने पाई है। उसके बाद देखें तो कर्नाटका और महाराष्ट्र जिनकी कैपेसिटी देखें तो करीब 5.2 गीगावाट की कर्नाटका की है और 5 गीगावाट की कैपेसिटी महाराष्ट्र की है। और आप देख सकते हो कि क्वार्टर 1 के द्वारा कर्नाटका ने 26.8 मेगावाट की कैपेसिटी को नया पाया है। महाराष्ट्र की फिलहाल इस समय कोई भी कैपेसिटी आपको बढ़ती हुई दिखाई नहीं देगी। राजस्थान नंबर 5 पे है जिसकी 5.1 गीगावाट की कैपेसिटी टोटल। और आप देख सकते हो कि इन्होंने मार्च के महीने के दौरान और नई कैपेसिटी को ऐड नहीं किया है। इसके बाद में आंध्र प्रदेश है जिसकी 4 गीगावाट की कैपेसिटी इन्होंने पा ली है। मध्य प्रदेश की बात करें इनकी 2.8 गीगावाट की कैपेसिटी अभी तक पा ली है इसने। और आप देख सकते हो कि ये भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इस बार देखें तो मध्य प्रदेश ने अपना गोल सेट किया था कि इस सेक्टर में वो तेज़ी से बढ़ेंगे। जो इस बार बिजनेस समिट हुई थी उसमें ग्लोबल समिट में उन्होंने अपना गोल सेट किया कि मध्य प्रदेश भी इसमें आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा यूपी भी आने वाले समय में इस लिस्ट में शामिल होंगे। यूपी भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है विंड एनर्जी सेक्टर में इंडिया का। और एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, स्मार्ट विंड टर्बाइन मार्केट है आने वाले समय में करीब 13% की वृद्धि दिखाएगा 2030 तक। और इसके पीछे वजह है कि छोटी और एक स्मार्ट विंड टर्बाइन अब शुरू होगी जिसमें पूरी तरह से कंप्यूटर से उसको ऑपरेट किया जाएगा। आप देख सकते हो कि इंटेलिजेंट विंड टर्बाइन जो होगी और वातावरण के हिसाब से वो अपने आप को खुद बदलेंगे, किस समय स्पीड कितनी रखनी है, वो सारी की सारी उसके अंदर सेंसर के माध्यम से टेक्नोलॉजी ऐड की जाएगी। और ये जो स्मार्ट विंड टर्बाइन होगी ये ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण कर पाएगी। 2030 तक की अगर बात करें तो 1821.02 मेगावाट की कैपेसिटी पाई जा सकती है 2030 तक इस विंड एनर्जी सेक्टर में, जो 13% की वृद्धि दिखाएगा इस करंट लेवल से। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाले समय में इसमें और तेजी आएगी जब नए स्मार्ट विंड टर्बाइंस लगेंगे। और आप देख सकते हो इसका फायदा सुजलॉन को मिलेगा, क्योंकि सुजलॉन इस सेक्टर की सबसे पुरानी और बहुत ही मजबूत कंपनी है। और जिस तरह से इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है, लगातार जो नई कंपनियां इस सेक्टर में आ रही है वो सारे के सारे इंस्टॉल करने से लेकर मेंटेनेंस का काम सुजलॉन को सौंप रही है। ये सुजलॉन के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है और आने वाले समय डेफिनेटली सुजलॉन इसमें कुछ कमाल करके दिखाएगी। तो वैसे क्वार्टर 4 आने वाला है, मुझे लग रहा है कि क्वार्टर 4 बेहतर रह सकता है, क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत थी, इनको अच्छा खासा रेवेन्यू भी मिला है। तो इसका नजरिया इस बार हमें रिजल्ट में देखने को मिल सकता है। तो वेट हमें करना होगा क्वार्टर 4 का। और जैसे क्वार्टर 4 अगर पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे तेजी का दौर जरूर शुरू होगा, इसके लिए हमें वेट जरूर करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।